नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी के कार्यों को 31 मार्च 2023 तक कराया जाए पूर्ण, कलेक्टर ने दिए निर्देश। निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर इंजीनियरों एवं ठेकेदार को लगाई फटकार। खेल ओलंपियाड की तर्ज पर आयोजित हुई शिक्षा ओलंपियाड, जिला स्तरीय परीक्षा में शामिल हुए 1700 विद्यार्थी। टैंकरों से पेट्रोल डीजल चोरी कर कम कीमतों पर बेचने वाले गिरोह का खुलासा। शेखपुरा के खिरकाखेड़ा गांव में पुलिस की रेड से मचा हड़कंप। चालक परिचालक पेट्रोल चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। और गोरा बाजार पुलिस ने शातिर चोरों दबोचा, लाखों रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण बरामद। चोरों से वारदात में उपयोग ऑल्टो कार भी जब्त की गई। जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गोल बाजार में सड़क निर्माण कार्य में खामियां मिलने पर ठेकेदार और इंजीनियरों को फटकार भी लगाई। कलेक्टर ने कहा कि 31 मार्च के पूर्व सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोल बाजार की सड़क निर्माण कार्य एवं घंटाघर में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया और कार्य की धीमी गति पर चिंता जताई। सौरभ कुमार सुमन ने इंजीनियरों एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स को 31 मार्च 2023 के पहले पूर्ण कराया जाए। लेट हो रही योजनाओं के कारण सरकार का अतिरिक्त पैसा व्यय हो रहा है। गोल बाजार सड़क निर्माण कार्य में खामियां मिलने के बाद इंजीनियरों एवं ठेकेदार को फटकार लगाते हुए सुधार कार्य के निर्देश भी दिए। इस निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा रहा। खेल ओलंपियाड की तर्ज पर शिक्षा ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है, जिसकी जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन MLB स्कूल एवं व्यवहार बाग कन्याशाला में किया गया। इस परीक्षा में कक्षा दूसरी से 8वीं तक के 1762 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन जबलपुर के 2 स्कूलों में कराया गया, जिसमें जिले भर से आए करीब 1762 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा में कक्षा दूसरी से 8वीं तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी से उनके कोर्स के प्रश्न पूछे गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के आने जाने से लेकर भोजन तक की व्यवस्था की, ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। आज जबलपुर शहर के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि यहाँ राज्य जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा हो रही है। इसमें कक्षा दूसरी से लेकर के 8वीं तक के परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें 1762 कुल हमारे बच्चे हैं, जिसमें 502 का प्राथमिक का ये केंद्र बनाया गया है बिहार बाग, और दूसरा माध्यमिक स्तर का केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई बनाया गया है। आज की परीक्षा में OMR सीट के माध्यम से हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और बसों के माध्यम से इनको विभिन्न क्षेत्रों से लाया गया है विकास खंडों से, और परीक्षा के उपरांत इनको 1 बजे लंच की व्यवस्था की गई है और वापसी रवानगी के पूर्व उनको स्वल्पाहार भी दिया जाएगा। ये खेलों के ओलंपियाड की तरह ही छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को एक अवसर प्रदान करने का मौका है, जब उन बच्चों को जिला स्तर पर ला करके और इस तरह की एक अनूठी परीक्षा में शामिल कराते हुए उनके ज्ञान का परीक्षण भी करना है, उनको प्रोत्साहित भी करना है और उनको अपनी पहचान भी स्थापित करने में मदद करना है। जिला स्तर के बच्चे तो संभवतः अच्छे होते ही है, लेकिन बहुत कम अवसर है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसमें परीक्षा में शामिल होने का और बढ़ चढ़ के भाग लेने का अवसर मिलता है। ये बच्चे स्कूल स्तर से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर विजेता बने और जन शिक्षा केंद्र से विजेता के बाद अब ये बच्चे जिला स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ, इनके पालकों को बधाई देता हूँ और टीम जबलपुर को बधाई देता हूँ। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा का मकसद बच्चों को अपनी पहचान कायम करने एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत मेरिट सूची तैयार कर बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ताकि उनकी आगे की पढ़ाई भी आसानी से पूरी हो सके।
5 दिन पहले चेरीताल पारस कॉलोनी में कुछ नकाबपोशों ने कांग्रेस नेता की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लेकिन अब तक कोतवाली पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इस बात से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। चेरीताल पारस कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कांग्रेस नेता रितेश अग्रवाल की कार में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना की शिकायत किए 5 दिन हो गए, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा, जबकि पीड़ित परिवार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप चुके हैं। पुलिस कार्यवाही से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रितेश अग्रवाल जी की गाड़ी में आधी रात को आग लगाई गई। रितेश अग्रवाल जी का परिवार ना कभी किसी विवाद में रहा, ना किसी झगड़े में रहा। इस बात का खुलासा होना इसलिए भी जरूरी कि आखिर कौन से कारण हैं और कौन इसके पीछे। इस बात को लेकर लगातार माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई थी सोमवार को 2 बजे बैठने की। उसके बाद आज बात हुई 1 बजे। उनका कहना है कि हम लोग बहुत जल्द इनको पकड़ लेंगे। ये जल्द कब पकड़ेंगे? जब तक अपराध और हो जाएंगे या शहर में और घटनाएं हो जाएंगी। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका खुलासा अगर नहीं हो जाता और उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस बड़े स्तर पे इस कार्रवाई का विरोध करने सड़कों पर उतरेगी। इस बात को चाहे चेतावनी समझें या जबलपुर शहर की जनता का आक्रोश समझें या कांग्रेस पार्टी का जन आक्रोश समझें, इन सब मुद्दों पे जबलपुर शहर के जिला प्रशासन अपनी आँख खोल के काम करे। ये उम्मीद से आज उनको एक अंतिम चेतावनी और ज्ञापन दिया गया। जिन्होंने आग लगाई वो नकाबपोश थे, परंतु आगे सब जगह कैमरे हैं, चारों तरफ कैमरे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो पकड़ाई में आ सकते हैं। उसी बात को लेकर एक अंतिम ज्ञापन एसपी महोदय को आज दिया गया है, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अगर वे अपराधी नहीं पकड़ाए गए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बड़े से बड़े आंदोलन इस मामले को लेकर करेगी। सवाल एक खुलेआम गाड़ी जलाने का मामला नहीं है। यह अपराध उस श्रेणी में आता है जिस श्रेणी को हम सोचकर भी घबराहट होती है कि क्या हमारे शहर में ये स्थितियां हो जाएंगी, दिन दहाड़े गाड़ियां जलाई जाएं। तो इसको बहुत गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ले रही है और 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई और वो पकड़ाए नहीं गए तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। वहीं पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि जांच चल रही है। क्राइम ब्रांच को भी जांच में लगाया गया है और जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। कांग्रेस जिला नगर कांग्रेस कमेटी का एक ज्ञापन हुआ जिसमें 50 से 100 लोग जो है एसपी कार्यालय आए। उनका कहना था कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक कांग्रेस नेता के फॉर्च्यूनर कार जिसको कि असामाजिक तत्वों ने जो उसको जलाया गया था उसमें जल्द से जल्द खुलासा हो। इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ फुटेजेस आए हैं, उसकी हम समीक्षा और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी है और आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द पूरी मेहनत करके इसका खुलासा करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि 3 दिनों के भीतर आरोपी पकड़े नहीं गए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। स्वच्छता के प्रणेता महान समाज सुधारक संत गाडगे जी महाराज की 147वीं जयंती के अवसर पर रजक समाज के द्वारा विभिन्न सामाजिक और मानव सेवा के कार्य किए गए। समाज के लोगों ने संत गाडगे के चित्र पर माल्यार्पण किया और जिला अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों को फल एवं भोजन का वितरण कर संत गाडगे महाराज की जयंती मनाई। महान समाज सुधारक स्वच्छता के प्रणेता संत बाबा गाडगे जी की 147वीं जयंती मनाई जा रही है। संत गाडगे बाबा को सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता था। उनकी 147वीं जयंती के अवसर पर रजक समाज ने मानव सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। समाज के लोगों ने जिला अस्पताल में संत गाडगे बाबा के चित्र पर माल्यार्पण किया और उसके पश्चात जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन व फलों का वितरण कर अन्य लोगों को मानव सेवा का संदेश दिया। संत गाडगे महाराज की 147वीं जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय ABDM रजक समाज के द्वारा निराश्रित जनों को फल एवं भोजन का वितरण संगठन के द्वारा किया गया है। संत गाडगे महाराज की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम संत गाडगे महाराज के पग चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने जो स्वच्छता अभियान को पूरे भारतवर्ष में एक नई दिशा और ऊर्जा दी, उसी के तारतम्य में हम सभी सामाजिक बंधुगण यहाँ उनके जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों को फल वितरण एवं भोजन
वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा गया है। इसके अलावा भी संत गाडगे महाराज की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मालवीय चौक से शहीद स्मारक गोल बाजार तक बनाई जा रही सड़क का अधूरा निर्माण कार्य राहगीरों, व्यापारियों और क्षेत्रीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मालवीय चौक से गोल बाजार शहीद स्मारक की ओर बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य 4 माह में भी पूरा नहीं किया जा सका। नवंबर 2022 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया था और दिसंबर 2022 में सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना था, लेकिन फरवरी महीना बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में राहगीर, स्थानीय लोग और व्यापारी सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि सड़क निर्माण के दौरान एक छोर पर बड़ा सा गड्ढा छोड़ दिया गया है और इस गड्ढे में रोज वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग निर्माण के लिए नवंबर 2022 में मार्ग को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया था और दिसंबर 2022 में सड़क को पूर्ण करना था, लेकिन 2 माह का समय और बीत गया है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण कार्य अधूरा है। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई जा रही थी, जिसमें 27 नवंबर को डिक्लेयर किया था कि 27 दिसंबर तक के लिए 1 महीने की ये रोड बंद करके कंप्लीट कर दी जाएगी। आज फरवरी की 27 फरवरी आने वाली है और 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए, ये रोड आज भी नहीं बनी। जो रोड बनी है उसमें करीब मालवीय चौक के पास 1.5 फुट का गड्ढा छोड़ रखा है, जिससे रात को आए दिन अभी तक 15-20 दिन में कम से कम 5-6 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और भी दुर्घटनाओं की संभावना बनी है, क्योंकि यहाँ तो ना तो उनका कोई चौकीदार रहता और ना स्टाफर रखे गए और ये बहुत बड़ा खतरनाक गड्ढा है। इस गड्ढे को बनाने के लिए स्मार्ट सिटी में शिकायत भी करी दुकानदारों ने, परंतु इसका कोई असर अभी नहीं हुआ। जो इन्होंने आधा अधूरा काम छोड़ के रखा है, वो कई कारें, कई गाड़ियाँ जिसमें उनका किनारा नहीं बन पाया और उन्होंने बनाना नहीं चाहा, उचित समझा और आए दिन इधर पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कितने फुट का गड्ढा है? इसमें 1.5-2 फुट का गड्ढा है कम से कम और दिन भर गाड़ियाँ गिरती रहती हैं, कार भी घुस जाती है। स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य से जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिससे सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और लोगों को अधूरे निर्माण कार्यों से दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों को बेचने वाले तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों से नशीले इंजेक्शन बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 80 नग नशीले इंजेक्शन, 32 नग सिरिंज इंजेक्शन बिक्री के 500 रुपए और एक कार जब्त की है। मामले में 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिले में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बेचने वाले लगातार सक्रिय हैं। नशीले इंजेक्शन बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बेच रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है। कोतवाली पुलिस ने न्यू कॉलोनी चेरीताल में रहने वाले पप्पू उर्फ मनीष ठाकुर को नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। पप्पू उर्फ मनीष अपने भाई गोलू उर्फ आशीष ठाकुर और गगन ठाकुर के साथ कार के अंदर नशीले इंजेक्शन छिपाकर बेचने का काम कर रहा था। दबिश के दौरान गोलू और गगन भाग खड़े हुए। पप्पू उर्फ मनीष से पुलिस ने नशीले इंजेक्शन, सिरिंज बिक्री के 300 रुपए और कार जब्त की है। इसी तरह बलदेव बाग में भी पुलिस ने दबिश दी और ITI के पास रहने वाले राकेश पटेल को नशीले इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा। इससे बिक्री के 200 रुपए और नशीले इंजेक्शन बरामद करते हुए विधिवत कार्यवाही की गई। मौके से सूचना प्राप्त हुई थी कि चेरीताल के निवासी मनीष और पप्पू पिता कमल सिंह ठाकुर अपने दोनों भाई आशीष और गोलू ठाकुर और गगन ठाकुर के साथ मिलकर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी MP 49C 4435 में इंजेक्शन रखकर अपने साथी राकेश पटेल के साथ मिलकर नशे के इंजेक्शन का कारोबार कर रहा है। बड़े स्तर पर नशे के इंजेक्शन के कारोबार की सूचना ये काफ़ी दिनों से मिल रही थी। कल इस सूचना पर रेड कार्रवाई की गई। मौके पर मनीष और पप्पू ठाकुर और राकेश पटेल इनको नशे के इंजेक्शन बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके 2 अन्य साथी गगन ठाकुर और आशीष और गोलू ठाकुर ये मौके से भागने में सफल रहे हैं। करीब 75 इंजेक्शन नशे के और एम्पुल इनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। आपराधिक प्रकरण इनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। पूर्व में भी इन मनीष और पप्पू ठाकुर के विरुद्ध नशे के इंजेक्शन के संबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया चुका है। जमानत पर बाहर आकर पुनः इस प्रकार का अपराध घटित कर रहा है। आज न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है।
पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से नशीले इंजेक्शनों की बिक्री से संबंधित और भी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। कोतवाली पुलिस ने कुख्यात सटोरिये नरेश ठाकुर के ठिकाने पर रेड कार्यवाही की। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर आधा दर्जन से ज्यादा सटोरिये गिरफ्तार किए गए, जिनसे सट्टा पट्टी, नकदी, कैलकुलेटर जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में फरार नरेश ठाकुर पर भी प्रकरण दर्ज किया है और उसकी तलाश की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने बीती रात निवाड़गंज, गल्ला मंडी, कबूतर खाना और उसके आसपास के क्षेत्र में दबिश देकर आधा दर्जन से ज्यादा सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही के दौरान जय कुमार सेन, अंशुल चतुर्वेदी, पीयूष चौरसिया, दीपक जैन, शुभम साहू, निखिलेश शर्मा और विवेक सोनी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनसे अलग अलग 11 सट्टा पट्टी, सट्टे का चार्ट, कैलकुलेटर और नकदी 14,350 रुपए बरामद हुए। इन आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस फरार सटोरिये नरेश ठाकुर की तलाश कर रही है। कल रात के समय मुखबिर की सूचना पर एक सट्टा रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें नवाड़गंज गल्ला मंडी में नरेश ठाकुर के ठिकाने पर दबिश दी गई है, जिसके संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नरेश ठाकुर अपने आदमियों के माध्यम से सट्टा खिलवा रहा है। इस सूचना पर पुलिस बल के साथ रेड किया गया तो उसमें 16,000 रुपये नकद और 9 आदमियों को रंगे हाथों वहाँ पर सट्टा खेलते और लगाते हुए पकड़ा गया है। इसमें 9 आरोपीगण, जिसमें दीपक जैन, शुभम साहू, निखिलेश शर्मा, विवेक सोनी, जय कुमार सेन, अंशुल द्विवेदी, पीयूष चौरसिया, अमित सोनी, नरेश पारधी, नीलेश कोरी, इन सभी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी नरेश ठाकुर को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, जो मौके पर नहीं मिला था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। गोरा बाजार पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे लाखों रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण और ऑल्टो कार जब्त की गई है। तीनों आरोपी हनुमान ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गोरा बाजार थाना पुलिस ने शातिर चोरों के एक गिरोह के 3 सदस्य सुरेश चौधरी, प्रदीप कोरी और करण उर्फ कौशल को गिरफ्तार किया है। इनसे लाखों रुपए कीमत के जेवरात बरामद किए गए हैं। इनका एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों कजरवाड़ा में रहने वाली एक महिला प्रोफेसर और अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात घटित हुई थी। इस मामले में FIR दर्ज कर चोरों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान इन आरोपियों को पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान इन्होंने चोरी की घटना करना स्वीकार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से एक ऑल्टो कार भी बरामद की है, जिसका उपयोग इन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए किया था। इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद करीब 13 लाख रुपए का माल भी जब्त हुआ है। जिन्नी मौर्य ने दिनांक 3/2/2023 को आके थाने में शिकायत दिया था कि उनके यहाँ घर से चोरी हो गई है, जिसपे अपराध क्रमांक 68/23 को कायम करके हमने विवेचना मिली और फिर मुखबिर सूचना मिली और CCTV और टेक्निकल इनपुट्स लेके हमने इस पे हमारे विवेचकों ने अच्छी विवेचना की। पूरी टीम हमारे साथ है, फ़ोटो में भी आ रही हैं। सबने अच्छा मेहनत किया और इससे हमने कुल 13,40,000 के आसपास की रिकवरी करी है। अपराध में जो गाड़ी इस्तेमाल हुआ है उसकी भी जब्ती किया गया है और 3 आरोपी मिले हैं हमें। एक आरोपी अभी फरार है। 3 आरोपी जो अभी पकड़ा गए हैं उनका नाम सुर्रू है, सुर्रू उर्फ सुरेश, प्रदीप कोरी है और एक करण है। फरार आरोपी हीरा नाम का है, जिसकी तलाशी अभी जारी है। सर, ये गाड़ी जो है किसके नाम पर थी और किसने कब से कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं बताया? ये गाड़ी ऑल्टो है। ये एक्चुअली एक काम, ये टेंट का काम करते हैं, वहाँ से इन्होंने ये गाड़ी ले ली थी। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड वगैरह कुछ है? हाँ, कुछ इनके रिकॉर्ड ऐसा पता चला है, हनुमान ताल थाने क्षेत्र अंतर्गत हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चोरों में एक आरोपी टेंट हाउस में गाड़ी चलाने का काम करता था और उसने ही ऑल्टो कार का उपयोग चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए किया था। आरोपियों में से सुरेश चौधरी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम खिरका खेड़ा में टैंकरों से पेट्रोल और डीजल की चोरी कर कम दामों में बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। धनवंतरी नगर चौकी पुलिस और शेखपुरा थाने की संयुक्त टीम ने जब दबिश दी तो बाकायदा एक टैंकर से पेट्रोल की चोरी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से पकड़े गए लोगों से पूछताछ करने के बाद कुप्पियों में भरकर रखा गया चोरी किया हुआ सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
शेखपुरा थाना क्षेत्र के खिरकाखेड़ा गांव में रेड मारकर अपने पेट्रोल और डीजल के टैंकरों से पेट्रोल और डीजल की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने पुलिस टीम के साथ दबिश दी। इस दौरान पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल की चोरी की जा रही थी। खुद टैंकर चालक और परिचालक टैंकर से पेट्रोल चोरी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से पकड़े गए टैंकर चालक, परिचालक और अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने चोरी किया हुआ पेट्रोल रखने का ठिकाना भी पुलिस को बताया, जहां दबिश देने पर कुप्पियों में भरकर रखा गया सैकड़ों लीटर पेट्रोल, डीजल और एथेनॉल जब्त किया गया। इस रेड कार्यवाही के बाद मौके से पकड़े गए आरोपियों को शेखपुरा थाने के सुपुर्द किया गया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक जबलपुर से टीम गई थी और जो है थाना शेखपुरा की टीम द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम खिरकाखेड़ा में एक कार्रवाई की गई है, जहां पे एक टैंकर मिला है और करीब 400 लीटर डीजल और पेट्रोल अलग अलग मिला है, जिस पे प्रथम दृष्टया इसी एक्ट के कार्रवाई बनती है। जो भी कार्रवाई जारी है, करीब उसमें 3 लोग जो हैं जो इस कार्यकृत्य में संलिप्त थे, उनको भी हम लोगों ने अभी अभिरक्षा में लिया है। इसके अलावा जो टैंकर है एक खड़ा हुआ था, जिससे कि उसकी सील टूटी हुई थी, उसको भी वहाँ पे रोका हुआ है और अभी कार्रवाई जारी है और इस पे जो भी अवैध चीज़ मिलेगी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टैंकरों से पेट्रोल डीजल की चोरी कर कम दामों में बेचे जाने का ये खेल लंबे समय से जारी था। इस मामले में शामिल और भी लोगों का पता लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।